तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है और मेमोरी कार्ड में डाटा किस प्रकार से स्टोर हो जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। तो मेमोरी कार्ड के भी टाइप्स होते हैं। आप हमेशा या मोबाइल में जो डालते मेमोरी कार्ड वो जीबी में रहता है। 2 GB, 3 GB या 8 GB। तो जो आप यूज़ करते हो वो मेमोरी कार्ड हो गया। उस मेमोरी कार्ड में डाटा किस प्रकार से स्टोर किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो मेमोरी कार्ड के दो टाइप होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम माने आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम माने आपका रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी माने आपका डाटा रीड करता है और राइट करता है, और रोम में ओनली रीड करता है। तो डाटा रीड करना माने क्या हुआ, समझो आप डाटा रीड कर रहे हो, माने आप एक फ़ोटो को देख रहे हो या आप एक पीडीएफ पढ़ रहे हो या आप कोई मैसेज पढ़ रहे हो, वो डाटा आप रीड कर रहे हो और उसी डाटा पे आप राइट कर रहे हो। उसी डाटा पे राइट करना मतलब मैसेज का रिप्लाई करना या मैसेज को रीनेम करना या मैसेज को डिलीट करके फिर से लिखना। हाँ, नहीं तो यार ड्रॉ करने का और राइट हो गया, मतलब वो डाटा आप राइट कर रहे हैं। तो रोम में क्या होता है, ओनली आप रीड कर सकते हो, जो भी आपको सामने हो वो बस रीड कर सकते हो, मतलब ओनली पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसके ऊपर आप कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते हो या रीनेम नहीं कर सकते हो या कोई राइट नहीं कर सकते हो। तो हो गया रोम मेमोरी। रैम मेमोरी माने आपका क्या हो गया, उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। समझो आप मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया, समझो वो ऐप है आपका आपका नोटपैड हो गया। नोटपैड का आपने ऐप डाउनलोड किया। तो नोटपैड में क्या होता है, आप जो नोटपैड है वो कितने एमबी का रहता है, समझो 2 MB का है। तो आपने डाटा इसमें मोबाइल में डाउनलोड किया, मतलब आप वो ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया। तो उस मोबाइल में आप क्या करेंगे कि वो डाटा आपने मोबाइल में लिया तो उसको खोलेंगे और उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन बताया वो आप रीड करेंगे। मतलब उधर लिखा रहेंगे कि इसमें जाओ, ये मिलेगा, हेल्प दिखा रहेगा, सेटिंग दिखा रहेगा। हाँ, वो हो गया आपका डाटा जो रीड कर रहे हो वो आप ये कर सकते हो। राइट माने क्या, आप नोटपैड में कुछ लिख भी सकते हो, लिख के आप फिर से सेव भी कर सकते हो, सेव करके फिर बाद में आप पढ़ सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मतलब कोई आपका ऐसा ये हो गया, समझो आपने गेम लिया, गेम में क्या करते हो आप, कोई गेम में आप गेम खेलते हो माने आप डाटा राइट करते हो। राइट करना मतलब आप जितना गेम खेला हुआ वो सब लेवल, ये सब मिशन आपका स्टोर होते जाता है। और उसमें का डाटा रीड करना माने आपका जो भी लिखा हुआ या आपने फिर से उसको रीप्ले किया तो वो डाटा रीड हो गया। तो रोम में क्या होता है, रोम का एग्जांपल माने आपका मोबाइल में का ही बता दूं। तो रोम में क्या होता है कि समझो आपने एक नया नया मोबाइल ख़रीदा, तो जैसे आपने नया मोबाइल लिया तो उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है या प्ले स्टोर का ऑप्शन रहता है या यूट्यूब का ऑप्शन, वो उसमें रहता है। तो उसको आप निकाल नहीं सकते हो, मतलब सेटिंग का जो ऑप्शन रहता है आपका सेटिंग का, हाँ, जो सेटिंग का ऑप्शन रहता है वो आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो मोबाइल पूरा ख़राब होने तक। तो उसको क्या कर सकते हो आप, ओनली उसको सेटिंग को अंदर जाके आप रीड कर सकते हो, मतलब सेटिंग को तुम बदल नहीं सकते हो, सेटिंग का कोई रीनेम भी नहीं कर सकते हो। सेटिंग का मतलब जो नाम है सेटिंग बोल के सेटिंग रहता है, मतलब आप ओनली रीड कर सकते हो, उसके ऊपर कोई राइट का ऑप्शन कुछ रहता है नहीं। वैसा प्रकार का ही उसी प्रकार का मेमोरी कार्ड में रहता है। तो रैम मेमोरी कार्ड में कैसा रहता है, मतलब जो आप यूज़ करते मेमोरी कार्ड घर में जो मोबाइल में डालते वो रैम मेमोरी कार्ड रहता है। मतलब उस मेमोरी कार्ड में आप कोई गाना डालो या वीडियो डालो, मतलब आप राइट भी कर सकते हो और गाना निकालो या देखो या उसके ऊपर से रीनेम करो, उसके ऊपर राइट भी कर सकते हो। तो और रोम माने क्या हो गया, समझो आपको कुछ सेटिंग रहेगा या आपका समझो कंप्यूटर में BIOS सेटिंग रहता है, बेसिक सेटिंग। हाँ,
DIO सॉरी, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, वो सेटिंग रहता है वो। और मोबाइल में जो रूट करने के लिए हम जो सेटिंग में जाते हैं स्टार्टिंग का, तो वो सेटिंग वो क्या हो गया, वो रोम मेमोरी हो गया, मतलब पहले से स्टोर किया जाता है। तो हो गया रैम और रोम मेमोरी का। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे कि मेमोरी कार्ड में डाटा किस प्रकार से स्टोर होता है। तो आप मेमोरी कार्ड हमेशा आप MB में देखा रहेंगे या GB में देखा रहेंगे। MB में आप डाटा देखे रहेंगे, GB में मेमोरी कार्ड ही रहता रहेगा। तो ये जो डाटा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो डाटा स्टोर होता है वो यहाँ से पहले बीट में स्टोर होता है, उसके बाद बाइट में स्टोर होता है, उसके बाद KB में स्टोर होता है, और KB भर गया तो KB हो गया, तो समझो 1024 KB हो गया, तो उसके बाद आपका MB में आ जाता है, मतलब 1024 माने आपका 1 MB हो गया। हाँ, मतलब इसमें कितना रहेगा 1024 KB। और MB से कहाँ थे GB में, मैं GB मान ले कितना होगा 1024 MB। 1024 MB माने आपका 1 GB हो गया। और 1024 आपका GB माने आपका 1 TB हो गया, टेराबाइट। ये गीगाबाइट, ये मेगाबाइट, ये किलोबाइट, ये बाइट और बीट, इस प्रकार से। तो KB के बाद आता है MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB। इस प्रकार से ऐसे डाटा स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है। तो मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ बीट क्या रहता है। बीट माने आपका 1 नहीं तो 0, ये आपका बीट हो गया। तो बीट में कैसा होता है कि आपका एक तो 1 रहेगा, एक तो 0 रहेगा। 1 और 0 माने आपका क्या हो गया, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। मतलब आपने यहाँ 0 वोल्ट दिया और यहाँ पर आपने 0.5 वोल्ट दिया, 0.5 वोल्ट दिया, फिर 0 दिया, फिर 0 दिया, फिर 0.5 वोल्ट दिया, ऐसा। ये 1 नहीं तो 0 इसमें रहता आपका बीट। तो ऐसे बीट का कन्वर्ट करते हैं। हाँ, बीट हमेशा 2 में रहते हैं, मतलब दो बीट माने आपका 1 बाइट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 1 KB में 1024 बाइट रहते हैं, और 1 बाइट माने आपका 8 बिट। 8 बिट माने आपका कैसा, देखिए जहाँ पर ये देख रहे हैं, ये समझो ये मेमोरी कार्ड है, 1 KB का मेमोरी कार्ड इतना। तो ये 1 KB का मेमोरी कार्ड में 1024 बाइट रहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था ऐसा 1024 ऐसा ब्लॉक रहते हैं, और उस ब्लॉक में ऐसा 8 और ब्लॉक रहते हैं। इस जो ये ब्लॉक है इसका अलग अलग इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। और जो ये दिख रहा है आपको इतना, ये है, इसको बोलते हैं एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन क्या करता है, तो यहाँ पर लिखा है 04H। समझो आपको कुछ डाटा स्टोर करना है, डाटा आपका माने डाटा हमेशा आपका इसमें रहता है, 0 या 1 में रहता है, ऐसा अलग अलग रहता है। मतलब 8 बिट का बोले तो ऐसा 8 रहेंगे, 01 01 00 कुछ भी रहेंगे डाटा। हाँ, ये डाटा समझो आपको यहाँ स्टोर करना है 0EH, तो ऐसा आप प्रोग्राम करके ये डाटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। ऐसा 09H आपको ऐसा डबल बार नहीं मिलेगा, आप एक यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये आपका ये बीट है, बीट माने आपका डाटा रहता है, यहाँ पर लिखा देखो, ऐसा बीट कन्वर्ट होता है बाइट में। ये बाइट हो गया, ये पूरा जो है यो 1 बाइट है। 1 बाइट में 8 ऐसा बीट रहते हैं, नहीं तो 16 बीट रहते हैं। 8 नहीं तो 16 बीट रहते हैं। यहाँ पर मेमोरी कार्ड में ये 8 बिट का है, तो इसमें 8 कॉलम है, मतलब 8 ऐसा कप्पे है जिसमें आप 8 बिट आप स्टोर कर सकते हैं। आप 8 बिट आपका यहाँ पर 00001 है, तो अगले में आपका अलग रहेगा, मतलब 00000 वैसे 1 रहेगा, ऐसा अलग अलग आप 1024 तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं।
तो हर एक बॉक्स में ऐसा अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर 001 है तो यहाँ पर 0011 रहेंगे, यहाँ पर 00111 ऐसा, फिर यहाँ पर 000101 ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें आप डाटा अलग अलग टाइप से स्टोर कर सकते हो। तो बीट माने आपका 1 नहीं तो 0 होता है। तो 1 नहीं तो 0 समझो आपको गाना स्टोर करना है। गाना आपका है 1 KB का। 1 KB में कितना 1024 1024 बाइट है। 1024 बाइट माने आपका ये सब स्टोर हो जाएगा। 1 KB का है ना, 1 KB का आपका गाना है, 1 KB का आपका गाना इस पूरा भर के आपको स्टोर हो जाएगा। मतलब उसको अलग अलग ऐसा डिवाइड किया जाता है। 8 बिट यहाँ बिटेगा, 8 बिट यहाँ बिटेगा, 8 बिट यहाँ बिटेगा। वैसा फ्रीक्वेंसी है जैसे गाने का वोल्टेज रहता है या मिली वोल्ट, वैसा बीट यहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे पूरा भर जाएगा तो 7FS तक है। वैसा नंबरिंग दिया रहता है, ऐसा कोडिंग जैसे 001, ये इसका एड्रेस हो गया। मतलब ये पहचान में आना चाहिए किसका ये है बोल के। अब मैं जीरो EH बोलूँगा तो ये नहीं चुनूँगा, ये जहाँ पर लिखा है 0EH ये वाला कॉलम लूँगा। ऐसा एड्रेस किया जाता है 7FH। मतलब 7FH माने यहाँ से लेके यहाँ तक 1024 बाइट रहते हैं। हाँ, ये यहाँ पर कितना हो गया, ये ऊपर वाला 1024 बाइट। वो 1024 बाइट होने के बाद आपका 1 KB कंप्लीट होता है। और 1 KB का आपको गाना इसके अंदर मेमोरी कार्ड में डालना रहेगा तो आपको पूरा भरना पड़ेगा। हाँ, सो 8 बिट यहाँ पर बिटेगा तो 1024 इंटू 8 बिट, 24 इंटू 8 बिट आपको टोटल कितना बीट बिटेगा तो मैं आपको बताऊँ। 8092 आपका यहाँ पर बीट है बैठ जाएगा यहाँ पर। ये शायद पता नहीं गलत आ रहेगा, ध्यान से छोड़ो। ऐसा 1024 इंटू 8 का जो आंसर आएगा ना, वो आपका यहाँ पर उतने सारे बीट रहेंगे। आपके बीट आपका 01 या 0 में रहता है। यहाँ पर भी 00 नहीं तो 1 में रहता है। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ऐसा 8 का 1024 तक। तो इस प्रकार से आप इस मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी कार्ड आपका मोबाइल में कितना रहता है तो वो 2 GB रहता है। 2 GB माने आपका कितना हो गया, हाँ ऐसा 1 KB के 1024 मतलब 1 MB हो गया। ऐसा वाले डब्बे 124 चाहिए आपको। हाँ, 124 इंटू आपको और कितना चाहिए 1024, उसके बाद आपका 1 GB हो जाएगा। 124 इंटू 124 किया ना ऐसा डब्बे 124 इंटू 124, तभी आपका 1 GB का मेमोरी कार्ड होगा। उसमें उतना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका डाटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो डाटा स्टोर करना माने आपका क्या हो गया, समझो आपका एक फ़ोटो है, फ़ोटो का डाटा है आपका, समझो 4 मतलब 1 KB भी नहीं, 1 KB से कम है, मतलब 4 बाइट है। 4 बाइट माने आपका मतलब 1 KB से कम है ना। 1 KB को 1024 बाइट चाहिए, मेरे पास बस 4 बाइट का फ़ोटो है समझो। 4 बाइट का फ़ोटो माने क्या हो गया उसमें 4 बाइट माने आप मेरा नंबर रहेंगे ऐसा 00100010, ऐसा ये 1 बाइट हो गया। हाँ, यहाँ पर दूसरा कुछ अलग रहेगा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो पूरा चारों कॉम्बिनेशन हो के 4 बाइट का एक फ़ोटो का एड्रेस रहता है। और फोटो का एड्रेस पूरा 4 कॉलम लेगा भर के। हाँ, अगर आप जब फ़ोटो को ऑन करेंगे तो पूरा चारों को चारों डाटा आप फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देने लगेगा। और स्टोर करना रहेगा तो जो 4 बाइट का जो फ़ोटो है, फ़ोटो का जो डाटा है, वो डाटा पूरा इस मेमोरी कार्ड में से स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी कार्ड का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे आप 1 GB का रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपका भर जाएंगे ऐसा कॉलम। तो इस प्रकार से मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है। तो इसमें बेसिक मैंने बता दिया, और इसके अंदर और बहुत सारे ये है अलग अलग मेमोरी कार्ड वगैरह कैसे ये करते हैं वगैरह। तो मैं आपको ये बेसिक बता दिया है कि मेमोरी कार्ड कौन कौन से होते हैं और मेमोरी कार्ड में कैसे टाइप्स होते हैं, बीट बाइट से। हाँ, तो बीट माने क्या,
बाइट माने क्या, इतना बता दिया मैंने। और ये बेसिक सा बताया कि डाटा किस प्रकार से स्टोर होता है। स्टोर होता है इसके अंदर, मतलब 1 मान लें आपको कोई तो होल्ट है, 0.2 होल्ट है, ऐसा अलग अलग वोल्टेज रहता है, या 0.5 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, ऐसा डाटा स्टोर हो जाता है। जो मेमोरी कार्ड है और रैम है हमारा, जो मोबाइल में यूज़ किया जाता है, और फ़ोन मेमोरी रहता है वो आपका रोम रहता है। तो धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो मिलते जाएंगे, हाँ, और इलेक्ट्रिकल के बारे में भी मिलते जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।